जय हिंद। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि समास का वीडियो तो छोड़ दिए हैं, लेकिन समास का कुछ प्रश्न उत्तर का वीडियो छोड़िए और उसको सोल्यूशन वैसे प्रश्नों को लाइए जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फंसते हैं। ज़्यादा करके बच्चे फंसते हैं। और आज हम इस वीडियो में वही काम करने वाले हैं। मतलब वैसे समास का क्वेश्चन को ढूंढ कर लाए हैं जिसमें अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, फंसते हैं। और उसमें देखेंगे लगभग ऐसा 25 क्वेश्चन को हम लाए हैं चुन चुन कर, जिसमें बच्चे जानता भी है कि कौन समास है, पूरा समास रट लिया है, उसके बाद भी बच्चे उसमें क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। उसी क्वेश्चनों को आज हम इसमें डील करेंगे और कैसे रटना नहीं है, इसमें सिर्फ दिमाग लगाकर हम कैसे मारेंगे और किस तरह से इसको हल करेंगे, ये देखने वाले हैं। चलिए आते हैं, आज वीडियो में अंत तक बने हुए रहिएगा कि समास वाले क्वेश्चनों को हम कैसे डील करते हैं और कैसे नहीं फंसेंगे। क्लियर। सबसे पहले इसमें देखते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें आता है वशीकरण। क्या रहा है पहला क्वेश्चन? वशीकरण कौन सा समास है? एकदम आराम से, कुछ नहीं। सबसे पहले हम यहीं से तोड़ेंगे इसको। वशीकरण को तोड़ते हैं। वश में करना, वश में करना। अब बताओ, वश में करना, आप लोग के समास वाले हम वीडियो में बताए थे कि वश में करना में क्या है, कारक का चिन्ह है। जिसमें कारक का चिन्ह अगर आता है तो वह कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, बताए होंगे। और इसमें कारक का चिन्ह नहीं, इसमें तोड़ते हैं तो कारक का चिन्ह आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, लुप्त है। वश में करना में क्या है, कारक का चिन्ह है। तो कारक का चिन्ह या अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो। तो कारक का चिन्ह इसमें आ रहा है तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देखिए, यहां से हमको अगर संतुष्टि नहीं है तो आराम से हम देखेंगे, ऑप्शनों को देखेंगे। एक तो मार दिए इसमें, अब देखेंगे दिग्गु समास देखते हैं। बी में ऑप्शन क्या है? दिग्गु है। तो दिग्गु को परिभाषा क्या बताए हैं? जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक हो। अब बताइए, वश में संख्यावाचक आ रहा है, संख्या कोई संख्या आ रहा है वशीकरण में, ए ऑप्शन आपका गया काम से। क्लियर हो गया। अब आते हैं कर्मधारय समास के ऑप्शन को देखते हैं। तो कर्मधारय समास का हम क्या परिभाषा बताए हैं? जिसमें उपमा, उपमेय, विशेष विशेषण आदि का बोध होता है। अब बताइए, इसमें किसी प्रकार का विशेष विशेषण का बोध हो रहा है? नहीं। तो ये भी ऑप्शन आपका गया। अब बताए थे बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ को क्या करता है, बतलाता है, और जिसमें अर्थात शब्द आता है। तो इसमें कोई अर्थात शब्द आ रहा है, विशेष शब्द बता रहा है? नहीं। तो ये भी आपका ऑप्शन गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है इसमें कर रहा है चतुरानन। क्या कर रहा है इसमें क्वेश्चन? चतुरानन। अब देखिए, चतुरानन कौन सा समास है? अब हम सबसे पहले यहीं से पकड़ेंगे। चतुरानन, चतुरा मतलब क्या होता है? चार होता है। चतुर मतलब क्या? चार होता है। और यहां से निकलता है आनन, मतलब जिसके, आनन मतलब क्या होता है? मुख होता है, जिसके चार मुख होता है, जिसके चार मुख होता है। अब आपका दिमाग में एक ही चीज आ रहा होगा, अभी बताए थे, जिसमें संख्यावाचक आएगा तो आपका दिमाग में क्या आ रहा होगा? द्विगु समास आ रहा होगा। नहीं, जिसके शब्द तोड़ने के बाद अगर अर्थात शब्द उसमें आता है तो वो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो बहुव्रीहि समास के यहाँ पर ऑप्शन आपका है, डी में ऑप्शन है। अब देखो, इसको कहते हैं चतुरानन, जिसके चार है आनन, अर्थात कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कितने मुख होते हैं? चार मुख होते हैं। अर्थात शब्द इसमें आ रहा है ना, तो अर्थात बताए थे, जैसी अर्थात आएगा तो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। अब देखो, संतुष्टि नहीं है तो ऑप्शनों को हम देख लेते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या बताया गया है? तत्पुरुष समास में क्या बताया गया है कि जिसमें आपका कारक चिन्ह, क्या कारक चिन्ह आता हो। तो इसमें कारक चिन्ह आ रहा है? नहीं। तो ये भी आपका गया ऑप्शन। उसमें कर्मधारय समास में क्या बताया? जिसमें उपमा, उपमेय और विशेष विशेषण का बोध कराता हो। तो इसमें कोई विशेष विशेषण करा रहा है? नहीं। तो ये भी आपका गया। चलिए, उसके बाद अविभाव समास देखते हैं। अविभाव समास का सटीक पकड़ने का तरीका है, उसमें क्या देखना है? उसके आगे उपसर्ग लगा रहे। अब बताइए, चतुरानन में कोई उपसर्ग लगा हुआ है? क्योंकि उपसर्ग पकड़ने के लिए आपको मूल शब्द देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर।
चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है अन्यास। क्या कर रहा है? अन्यास। अन्यास कौन सा समास है? अन्यास को देखा जाए तो यहां से तोड़ेंगे अन जोड़ यास, अन जोड़ यास। अब देखिए यहां पर अन आ रहा है, एक शब्द क्या आ रहा है यहां पर? अन, और एक आ रहा है क्या? आस। अब बताइए यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है कि नहीं? उपसर्ग लगा हुआ है। अन क्या है? उपसर्ग है। और आस एक मूल शब्द है। आस मतलब आशा, आस मतलब क्या? आशा। तो अब बताइए, बताए थे पहले हम उस वीडियो में बताए हैं कि जिसमें उपसर्ग लगा रहेगा, जिसमें क्या लगा रहेगा? उपसर्ग, और मूल शब्द अगर सटीक रूप से पकड़ाता है तो कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा आपका? तो अभिभाव समास हो जाएगा। तो इसमें अभिभाव समास कहाँ है? डी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिभाव समास। अब देखिए संतुष्टि नहीं है तो कौन? तत्पुरुष। देखते हैं इसमें, तो तत्पुरुष देखेंगे तो जिसमें क्या? कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह तो आइए नहीं रहा, कहानी खत्म। द्वंद्व, जिसमें क्या दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है, या तो शब्द दोनों क्या हो? विलोम हो, एक दूसरे के क्या हो? उल्टा हो, या फिर योजक चिन्ह हो। तो ये भी इसमें कोई किसी प्रकार का नहीं है, तो ये भी गया। द्विगु समास में जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो। अब बताओ ये होगा कभी? नहीं, तो ये भी गया। तो इसका सटीक आंसर कौन हो जाएगा? अभिभाव समास हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्रेष्ठ कवि कौन सा समास है? श्रेष्ठ कवि कौन सा समास है? अब देखिए यहां से देखते हैं श्रेष्ठ कवि। पहले का इसको देखते हैं, कवि श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ मतलब कहने के मतलब है कवि कैसा है? तो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब क्या होता है? महान है। अब बताओ इसमें कवि का विशेषता बता रहा है कि नहीं, कि कवि कैसा है? तो श्रेष्ठ है मतलब महान है। अब बताइए, अभी बताए थे कि जिसमें उपमा उपमेल और विशेष विशेषण का बोध होता हो। अब बताइए इसमें विशेषता बता रहा है कि नहीं, कि कवि कैसा है? तो श्रेष्ठ है मतलब महान है। अब बताइए इसमें कौन हो जाएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होता है? जिसमें उपमा उपमेल और विशेष विशेषण का क्या होता है? बोध होता है। अगर यहां से संतुष्टि नहीं है तो और ऑप्शनों को हम देख लेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? द्विगु समास, जिसमें प्रथम पद क्या होती है? संख्यावाचक होती है। बताओ इसमें संख्यावाचक है? 1 2 3 4 आ रहा है? नहीं, तो एक ए ऑप्शन आपका गया। उसके बाद आते हैं सी में आते हैं, तो जिसमें दोनों पद क्या होती है? प्रधान होती है। तो इसमें दोनों पद, कोई दो पद है? नहीं, तो इसका कहानी खत्म हो गया। तत्पुरुष समास में क्या बताए हैं? जिसमें कारक चिन्ह क्या आता हो? तो कारक चिन्ह इसमें आ रहा है? नहीं, तो ये भी आपका गया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर अब पांचवें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें? पांचवा क्वेश्चन कर रहा है गुण दोष। क्या कर रहा है? गुण दोष कौन सा समास है? यहीं से हम चलेंगे। बताए हैं कि जिस समासिक शब्द में दोनों पद क्या होती है? प्रधान होती है, या दो शब्दों के बीच में अगर योजक चिन्ह आता है, तो योजक चिन्ह पर ज्यादा आपको जाना नहीं है, दोनों पद प्रधान पर जाना है। और एक चीज और पकड़ने का तरीका इसमें क्या है कि इसमें शब्द एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं, उल्टा होते हैं। तो देखिए यहां से चलते हैं, गुण और दूसरा क्या है? दोष। अब बताइए उल्टा है कि नहीं? गुण का उल्टा क्या आता है? दोष आता है। एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है? तो यहां से आपका नहीं पकड़ाएगा। बताए थे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें क्या होती है? जिसमें क्या होती है? एक शब्द दूसरे शब्द का क्या आता है? विलोम आता है, मतलब उल्टा में आता है। तो अब बताइए यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगर आप भरोसा नहीं है ये सही है या नहीं है, तो देखेंगे तत्पुरुष समास में क्या आएगा? कारक का चिन्ह आएगा। कारक का चिन्ह इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्यों? गुण और दोष। और एक चीज और यहां से पकड़िएगा द्वंद्व समास को, जिस दो शब्दों के बीच में अगर और शब्द क्या रहे? छुपा हुआ रहे। अब देखिए तीसरा सी वाला क्या है? अविभाव समास। अविभाव समास का भी परिभाषा हम क्या बताएं? जिसके आगे क्या छुपा रहे? उपसर्ग छुपा रहे। तो ये भी उपसर्ग इसमें है, कहानी गया इसका। अब आते हैं किसमें? कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में क्या बताया? जिसमें उपमा उपमेल और विशेष विशेषण। अब बताइए इसमें उपमा उपमेल विशेष विशेषण बता रहा है? कुछ नहीं, तो ये भी आपका क्या हो गया? चल गया। तो इसका आंसर सटीक कौन हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं कौन? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कौन सा समास है? अब देखिए बैल का गाड़ी। अब बताइए का क्या है? कारक का चिन्ह है या नहीं? कारक का चिन्ह है ना। बैल का गाड़ी, का क्या है?
कारक का चिन्ह है। अब देखिए का चिन्ह यहाँ पर, कारक का चिन्ह यहाँ पर लुप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब बताइए कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास। अभी बता रहे थे ना कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक के चिन्हों को क्या कर देता है, लुप्त कर देता है। चलिए देखें, इसमें देखते हैं तत्पुरुष समास किधर है, सी में है, तत्पुरुष समास हो गया। अगर विश्वास नहीं है तो हम ऑप्शनों को देख लेंगे। उपमा उपमेय विशेष विशेषण कहानी इसका गया। कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें बताने के काम किए थे। कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास अगर देखा जाए तो जिसमें अविभाव समास में उपसर्ग होगा आपका, और कर्मधारय समास में उपमा और विशेष विशेषण का बोध होगा, तो इसमें भी गया आपका। और द्विगु समास में आपका क्या हो जाएगा, जिसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, तो इसमें आ रहा है आपका नहीं, तो ये भी आपका गया। तो कौन हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बच्चे यहीं पर फंसता है आकर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर्मधारय समास के उदाहरण कौन सा है, कर्मधारय समास के उदाहरण कौन सा है। अब आते हैं ऑप्शन पर, आते हैं नवरात्रि। पहले कर्मधारय समास का परिभाषा क्या होता है, कर्मधारय समास के परिभाषा को देखेंगे। कर्मधारय समास के परिभाषा बताए हैं क्या, जिसमें उपमा उपमेय और विशेष विशेषण का क्या होती है, बोध होती है। अब इसमें हम देखेंगे, सब में देखिए नवरात्रि, नवग्रह, नवयुवक, इनमें से सभी, सब में नव नव लग रहा है। क्या लग रहा है, नव नव नव। और यहां लास्ट में क्या कर दिया, इनमें से सभी। कुछ बच्चे तो खाली नव नव देख के क्या कर देगा, इनमें से सभी मार देगा। अब इस यहां पर मुश्किल हो जाता है, बच्चे यहां पर फंसते ज्यादा करके। अब देखिए इसको छाटेंगे कैसे, विशेष विशेषण का बोध कराना है ना, कर्मधारय समास कर रहा है। चलिए देखेंगे, नवरात्रि, नवरात्रि को अगर देखते हैं तो नवरात्रि मतलब 9 रात, कितना रात, 9 रात। अब संख्यावाचक आ रहा है, तो संख्यावाचक की बोध कराता है कर्मधारय नहीं ना, तो ये कहानी आपका गया। क्लियर हो गया। अब आते हैं नवग्रह। नवग्रह मतलब कितना ग्रह, 9 ग्रह। तो 9 क्या है, संख्यावाचक है। तो अब बताइए इसमें संख्यावाचक का बोध कराता है, तो नहीं, तो इसका कहानी गया। अब बता, ये भी तो अपने आप चल जाएगा। जब ये दोनों चल गया तो सभी होगा, कभी कभी नहीं होगा सभी। क्लियर हो गया। तो बचा कौन, नवयुवक। इसको तोड़ लेते हैं। देखो नवयुवक, नव मतलब होता है नया, और युवक मतलब युवा, मतलब युवा मतलब क्या है, नया है। अब बताइए यहाँ पर विशेषता नहीं बता रहा है कि युवक कैसा है, तो नया है। युवक कैसा है तो नया है, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, नव युवक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, धन्य श्याम। घन्य श्याम कह रहा है, घन श्याम कौन सा समास है। अब घन श्याम को देखेंगे यहां से, तो घन श्याम, अब देखिए यहां से छापने के काम करेंगे। श्याम में कैसा है, तो घन के समान। घन मतलब क्या होता है, बादल, मेघ होता है, मतलब घन के समान है। अब देखिए इससे विशेषता बता रहा है कि नहीं, तो विशेषता बता रहा है। कौन सा समास में विशेषता बताता है, तो कर्मधारय समास में। मतलब श्याम कैसा है, तो घन के समान है। किसके समान है, घन मतलब मेघ के समान है। तो विशेषता बताने वाला कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कोई दिक्कत, अगर विश्वास नहीं है तो ऑप्शन पर चलेंगे। तो द्विगु समास क्या, संख्यावाचक बताता है, और तत्पुरुष समास जिसमें कारक का चिन्ह आता है, और द्वंद्व समास जिसमें क्या होती है, एक शब्द दूसरे का विलोम होता है। तो ये सब होगा नहीं होगा, तो आपका आंसर सटीक कौन हो गया, कर्मधारय समास हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अधमरा। कौन सा, अधमरा। अधमरा कौन सा समास है। अब देखिए तोड़ने के काम करेंगे। अधमरा मतलब कहने के मतलब है, यहां पर 2 शब्द आता है, अध जोड़ क्या, मरा, मतलब कहने के मतलब है अध। अब बताइए अध क्या है, इसमें मरा एक मूल शब्द है, मरा मतलब क्या, मर जाना, और अध क्या है, इसमें उपसर्ग है। अब बताए हैं कि जिसका मूल शब्द अगर सटीक रूप से निकलता है और उसके पहले क्या लगल रहता है, उपसर्ग लगल रहता है। अब बताइए उपसर्ग वाला किसमें बताए थे, कौन सा समास में उपसर्ग रहेगा, तो हम पकड़ेंगे। तो कौन सा समास बताए थे आपको, तो इसमें हम अविभाव समास बताए थे। अब देखिए अध क्या है लिखल, अध, और जोड़ क्या है, मरा। और मरा मतलब क्या, मरा एक मूल शब्द है, मरा मतलब क्या, मर जाना, मतलब मरा हुआ। और अध क्या है आपका, उपसर्ग है। तो उपसर्ग अगर लगल रहेगा तो क्या पकड़ेंगे, अगला वीडियो में बताए थे हम, तो क्या हो जाएगा आपका अविभाव समास। क्लियर हो गया ना। अगर नहीं विश्वास है तो और ऑप्शनों को हम देख लेंगे।
पहला इसमें ए ऑप्शन क्या है, द्वंद्व कह रहा है। तो द्वंद्व जिसमें दोनों पद क्या होती है, प्रधान होती है, या एक शब्द दूसरे शब्द का क्या होती है, विलोम होती है। तो इसमें विलोम उलोम है कुछ नहीं, तो कहानी इसका गया। दिग्गु समास में आते हैं जिसमें प्रथम पद क्या होती है, संख्यावाचक होती है। संख्यावाचक आ रहा है 1 2 3 4 5 आ रहा है नहीं, तो इसका कहानी गया। क्लियर हो गया। अब आते हैं तत्पुरुष समास में आते हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या था, जिसमें कारक चिन्ह क्या होती है, आती है। कारक चिन्ह इसमें आ रहा है, अधमरा के तोड़िए कितनों तोड़ते रहिएगा, इसमें नहीं आने वाला है। तो इसका भी कहानी गया। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया सटीक रूप से, अविभाव समास। इस तरह से अगर हम पकड़ते जाएंगे तो कहीं दिक्कत होने वाला नहीं। कभी समास से क्वेश्चन अगर आएगा तो कभी गलती होगा नहीं। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो कह रहा है जिस समास के दोनों पद क्या होती है, अप्रधान होती है। क्या होता है, अप्रधान होता है। तो वह कौन सा समास कहलाता है, अप्रधान, मतलब कोई प्रधान होता नहीं है। तो देखेंगे इसमें दोनों पद क्या होता है, अप्रधान होता है, और जिसमें अर्थात शब्द भी आना चाहिए। तो इसमें देखेंगे द्वंद्व, पहला ऑप्शन क्या है, द्वंद्व, दूसरा क्या है, दिग्गु, और तीसरा क्या है, तत्पुरुष, और चौथा क्या है, बहुव्रीहि समास। अब कह रहा है दोनों पद अप्रधान होना चाहिए। अब इसको छाटेंगे। द्वंद्व समास में क्या बताए हैं, दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो इस दोनों पद अप्रधान का मतलब प्रधान नहीं होना चाहिए, तो इसका कहानी गया। दिग्गु समास में क्या बताए हैं, जिसमें प्रथम पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक। तो अब बताइए संख्यावाचक इसमें आ रहा है नहीं ना, कहानी गया इसका। तत्पुरुष समास में क्या बताए हैं, जिसमें क्या होता है, कारक चिन्ह आता है। तो कारक चिन्ह इसमें कर रहा है नहीं, अप्रधान कर रहा है। तो ये भी आपका गया। तो बचेगा कौन, बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद अप्रधान होता है, कोई पद इसमें प्रधान होता नहीं है। इसमें अर्थात करके आता है, इसका परिभाषा बताए थे, जिसमें अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को क्या करता है, बतलाता है। तो इसका आंसर सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें आते हैं तो दिग्गु समास। कह रहा है दिग्गु समास का उदाहरण कौन है। अब बताइए, दिग्गु समास का हम बताए थे परिभाषा। दिग्गु समास का क्या बताए हैं, जिसमें प्रथम पद क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सभी होना चाहिए। अब प्रथम पद संख्या कह रहा है। अब देखो छाटेंगे। अब देखो इसमें भी सब लगल है वैसा ही, नववधु, नवगिरी, नवरत्न, इनमें से सभी। अब बचवन क्या करता है कि तुरंते देख रहा है कि नव लगल रही है। नव मतलब क्या, 9 गो, 9 आ रहा है तो क्या हो रहा है, संख्या आ रहा है। पहले ओके ऑप्शन में मार के आराम से एकदम कलरवा टाइट करता है बाहर में आके कि हम तो सही मार के आ गए, लेकिन यहीं पर गलती करता है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो नववधु, नववधु इसको तोड़ेंगे। नव मतलब होता है यहाँ पर नया, अब वधु मतलब आपका कन्या जो होता है, जो दुल्हन आती है, मतलब नववधु। अब बताइए यहाँ पर संख्यावाचक आ रहा है नया, यहाँ पर नव का मतलब क्या हो रहा है, नया आ रहा है। अब बताओ इसका कहानी गया कि नहीं गया, चल गया ना। चलिए अब आते हैं नवगिरी। नवगिरी, नव मतलब नया, अग्री मतलब घर। अब बताओ इसमें आ रहा है संख्यावाचक नहीं ना, तो इसका भी कहानी गया, मतलब नया घर बता रहा है। अब बताइए जब ई और ई दोनों चल गया, यही पर एगो चल गया, तो ई वाला ऑप्शन में नहीं चल जाएगा, सभी वाला कहानी खत्म हो गया। तो अब बचा कौन इसमें, तो नवरत्न। नवरत्न, यहाँ पर नव का मतलब क्या हो जाएगा, नो, और रत्न मतलब जानबे करते हैं, तो कितना रत्न, 9 रत्न। लेकिन यहाँ पर नव का मतलब नया, यहाँ पर भी नव का मतलब क्या हो जाएगा, नया। ऐसे क्वेश्चन में ही बच्चे फंसते हैं। तो इसका आंसर सटीक क्या हो जाएगा, नव रत्न हो जाएगा। मतलब 9 गो रत्न, नव मतलब क्या है, संख्या वाचक। कोई दिक्कत नहीं ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप बीती कौन सा समास है, आप बीती। अब पकड़ेंगे आपका बीता हुआ पल, मतलब आपका का कौन सा क्या है, कारक है। कारक इसमें छुप रहा है कि नहीं, कारक छुपा रहा है ना। तो अब देखिए इसमें कारक किसमें आता था, तो तत्पुरुष समास में आता था। क्लियर ना। अब देखो इसको छाटेंगे। अब विभाव समास क्या कर रहा है, जिसमें उपसर्ग आएगा, उपसर्ग किसी प्रकार का उपसर्ग आ रहा है, कहानी गया इसका। अब आते हैं द्वंद्व समास में आएंगे। तो द्वंद्व समास क्या बताता है, जिसमें दोनों पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, इसका भी कहानी गया। चलिए कर्मधारय समास में आएंगे, जिसमें उपमा उपमेय और विशेष विशेषण का बोध होता है। अब बताइए इसमें किसी प्रकार का उपमा उपमेय विशेष विशेषण कर रहा है नहीं ना, तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अब हम 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, राजमहल। क्या कर रहा है, राजमहल कौन सा समास है। तोड़ेंगे सबसे पहले उसी को तोड़ेंगे, आराम से तोड़ेंगे। राजमहल मतलब राजा का महल, राजा का मतलब कौन,
का आ रहा है तो क्या आ रहा है, कारक चिन्ह। अब बताए थे कारक चिन्ह अगर आएगा तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजा का महल, अब बताइए तत्पुरुष समास ऑप्शन में है तो पहले ऑप्शन में तत्पुरुष समास है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। अगर संतुष्टि नहीं है तो ऑप्शन पर जाएंगे, इसमें अर्थात शब्द आएगा, दोनों पद प्रधान इसमें नहीं होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये तो गया आपका यहाँ से कर्मधारय समास में क्या हो जाएगा आपका, विशेष विशेषण का बोध कराएगा, तो ये भी विशेष विशेषण किसी प्रकार का नहीं है। इसमें दोनों पद प्रधान होगा तो ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं पॉकेट मार। पॉकेट मार को तोड़ेंगे तो पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला। बताओ अब को आ रहा है, को यहाँ लुप्त है, को आ रहा है ना, तो को क्या है, कारक का चिन्ह है या नहीं, कारक का चिन्ह है। तो कारक का चिन्ह किसमें बताए थे, कारक का चिन्ह जिसमें आएगा तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास के यहाँ ऑप्शन है तो डी में ऑप्शन है, कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नहीं भरोसा है तो ऑप्शनों को छाट लेंगे। विशेष विशेषण, कहानी गया, दोनों पद प्रधान होता है, कहानी गया। और बहुब्रीहि समास जिसमें अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को बतलाता है तो ये भी कहानी गया। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं, कह रहा है 15वां नंबर कि विशेष और विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। अब विशेष विशेषण और उपमा उपमेय वाला बताए थे बात, तो कौन सा समास में आता है जिसमें विशेषता बतलाता है, तो कौन सा समास, कर्मधारय समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। भरोसा नहीं है तो देख लेंगे, इसमें प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाचक, लेकिन इसमें पूछ रहा क्या, विशेष विशेषण, तो इसका कहानी चल जाएगा। द्वंद्व समास दोनों पद क्या होती है, प्रधान होती है, तो इसका कहानी चल जाएगा। और कारक चिन्ह जिसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो इसमें कारक चिन्ह आ रहा है। और बताइए ये, और यहाँ से देखना ही नहीं है, विशेष विशेषण का बोध करा रहा है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर, करा मुख दर्शन। अब देखिए बच्चा यहाँ पर फंसेगा, कैसे फंसेगा, यहाँ पर मुख दर्शन और दोनों शब्द के बीच में एगो चिन्ह आया है, इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह बोलते हैं। कौन सा चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह। और बचवा दिमाग में एक ही चीज सेट रख ले रहता है कि योजक चिन्ह रहेगा, आंख बंद करके किसको मार देंगे, इसको द्वंद्व समास को मार देंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर योजक चिन्ह आने का मतलब आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, द्वंद्व समास में एक शब्द दूसरे शब्द का क्या होता है, विलोम होता है, उल्टा होता है। अब बताइए इसमें एक शब्द मुख है, दूसरा क्या है, दर्शन है, मुख दर्शन। अब बताइए मुख का उल्टा दर्शन आ रहा है, नहीं ना, ये कभी दोनों उल्टा है, विलोम है, नहीं ना, तो कभी ये कभी हो सकता है द्वंद्व समास, नहीं हो सकता है। तो यहां से इसको तोड़ेंगे, मुख का दर्शन, मुख का दर्शन, का कौन सा चिन्ह है, कारक का चिन्ह है कि नहीं, तब बताओ कारक का चिन्ह किस में आता है, तो तत्पुरुष समास में आता है। क्लियर है ना। यहां से पकड़ना पड़ेगा, ये नहीं कि योजक चिन्ह रहा तो आराम से आंख बंद करके हम द्वंद्व समास मार देंगे, गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। शब्दों को आप समझिए और तोड़िए तब कहीं मारिए। अगर भरोसा नहीं है तो देख लेंगे, दोनों पद क्या होगा, प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान नहीं हो रहा है, उल्टा नहीं हो रहा है, नहीं, कहानी गया। द्विगु समास जिसमें संख्यावाचक, संख्या कोई है ये नहीं है, कहानी गया। बहुब्रीहि समास में आते हैं तो बहुब्रीहि समास क्या बतलाता है आपको, क्या बताता है, विशेष विशेषण नहीं, विशेष विशेषण नहीं, बहुब्रीहि समास क्या बताता है, अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को क्या करता है, बतलाने के काम करता है। तो ये भी कहानी गया। इस तरह से आप मारने के काम कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 17 नंबर क्वेश्चन को हम देखने के काम करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है देवासुर। कौन सा समास है, देवासुर। अब देखिए आपका दिमाग कहाँ जाएगा, देवासुर। अगर दिमाग आप दौड़ाइएगा तो कभी आप द्वंद्व समास पर जाइए नहीं सकते। देखिए यहां पर से देख लेने के काम कहते हैं देवासुर को, देव जोड़ आसुर, देव जोड़ आसुर। देव मतलब देवता, आसुर मतलब राक्षस। मतलब अब देवता के उल्टा क्या होता है, राक्षस होता है, देवता के उल्टा क्या होता है, राक्षस होता है। तो अब बताइए देव जोड़ क्या होता है, आसुर, जिसमें बताए थे उल्टा शब्द अगर आएगा, एक शब्द दूसरे शब्द का क्या रहेगा, विलोम रहेगा, तो वह कौन सा समास हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें ऑप्शन है द्वंद्व समास का, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब आप खोजिएगा कि योजक चिन्ह नहीं है, तो योजक चिन्ह अभी बताए थे कि योजक चिन्ह पर जाना नहीं है, कभी कभी वो सटीक रूप से बैठता है, अन्यथा बैठता नहीं है। ज्यादा करके आप विलोम शब्द पर जाने की कोशिश कीजिएगा जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तब। तो देव, देवासुर मतलब देव
और असुर। देव का उल्टा क्या होता है? उल्टा तो असुर होता है। अब इसको अगर विश्वास नहीं रहेगा तो छांट लेंगे यहाँ से ऑप्शनों को। तो आपका तत्पुरुष समास कारक चिन्ह, कारक का चिन्ह आएगा, कर्मधारय समास विशेष विशेषण, अविभाव समास जिसमें उपसर्ग आएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। कौन आ जाएगा? द्वंद्व समास। क्लियर हो गया। अब कहा है गौशाला। गौशाला में कौन सा समास है? गो मतलब क्या होता है? गाय, मतलब गायों का शाला। शाला मतलब क्या होता है? उसका आवास स्थान को कहते हैं शाला। तो यहां से देखेंगे गायों का घर या शाला, मतलब जहां गाय रहता है तो उसी को क्या कहा जाता है? गौशाला कहा जाता है। गायों का शाला मतलब घर। तो का आ रहा है? का कौन सा चिन्ह है? कारक का चिन्ह है कि नहीं? और कारक का चिन्ह अगर आएगा तो कौन सा समास मारेंगे? एकदम आंख बंद करके। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। क्लियर हुआ कि नहीं? कारक का चिन्ह यहाँ लुप्त होता है, क्योंकि आप लोग बताए हैं कि समास क्या करता है? बड़े वाक्यों को छोटा करने के काम करता है। तो यहाँ पर लुप्त हो गया। चलिए अब यहाँ से नए विश्वास रहेगा तो दोनों पद यहाँ प्रधान होगा। यहाँ पर आपका कर्मधारय समास में आपका क्या हो जाएगा? विशेष विशेषण हो जाएगा। नहीं विशेष विशेषण बता रहा है। द्विगु समास जिसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। संख्या है ये नहीं है तो कौन सा समास हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अब आते हैं गजानन। गजानन आते हैं। तोड़ेंगे पहले आराम से, एकदम अकबकाना नहीं है, आराम से शब्दों को हम तोड़ेंगे और देखेंगे इसको। गजानन, गज जोड़ आनन, गज जोड़ आनन। गज मतलब क्या होता है? हाथी। और आनन मतलब क्या होता है? मुख, मतलब जिसका मुख किसका हो? हाथी का हो। अर्थात कौन? गणेश जी। अब अर्थात शब्द आता है तो कौन सा होता है समास? पहले ही बताए हैं। गज मतलब क्या? हाथी। आनन मतलब मुख, मतलब कहने के मतलब हाथी का मुख। अर्थात कौन? अर्थात आया तो कौन सा समास मारेंगे? तो बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास कहाँ पर है? सी में है। क्लियर है ना? इस तरह से पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा? चलिए अब आते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। जब प्रथम पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए, और दूसरा पद क्या होना चाहिए? कोई संज्ञा होना चाहिए। प्रथम पद संख्यावाची, तो संख्यावाची अभी बता रहे थे, जिसमें संख्यावाचक रहेगा तो कौन सा समास? द्विगु समास। कोई दिक्कत है? ये दोनों पद प्रधान होगा, इसमें कारक का चिन्ह, इसमें उपसर्ग आएगा। कोई दिक्कत है? कहानी हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? सपरिवार। क्या कर रहा है? सपरिवार। अब तोड़ेंगे। अब देखिए कह रहा है स जोड़ परिवार। अब परिवार एक मूल शब्द है और स इसमें आकर जुड़ा है, आगे आकर। तो पहले आकर जुड़ा है तो मतलब उपसर्ग जुड़ा है। पहले आकर जुड़ा है मतलब क्या जुड़ा है? उपसर्ग। अब बताइए उपसर्ग किस में आता है? बताइए अब उपसर्ग किस में आता है? अभी बताए थे अविभाव समास है। अविभाव समास किधर गया? खोजते हैं इसमें। तो पहले ऑप्शन क्या है? अविभाव समास है। मतलब सपरिवार, परिवार एक मूल शब्द है और स इसमें आया, पहले आकर जुड़ गया है, तो ये क्या हो गया? सपरिवार। मतलब उपसर्ग स क्या हो गया? इसमें उपसर्ग हो गया। क्लियर हो गया ना? चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगला क्या है? निशाचर। क्या है? निशाचर। निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर मतलब नी मतलब निस मतलब क्या होता है? रात होता है। आचर मतलब चलने वाला, रात में चलने वाला। अब रात में चलने वाला अर्थात कौन? राक्षस। अर्थात कौन? राक्षस। मतलब कहने के मतलब है कि जो रात में चलने के काम करता है। अर्थात शब्द आ रहा है तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहां से छाट लेंगे। यहां से कर्मधारय समास में क्या कह रहा है आपको? कर्मधारय समास में क्या कह रहा है? विशेष विशेषण, कहानी गया। अविभाव समास में क्या कह रहा है कि क्या होना चाहिए? इसमें उपसर्ग आना चाहिए। उपसर्ग नहीं आ रहा है, कहानी गया। तत्पुरुष समास में क्या? कारक का चिन्ह आना चाहिए, नहीं आ रहा है, कहानी गया इसका। मतलब कहने का मतलब रात में चलने वाला। रात में चलने वाला को ही क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। मतलब अर्थात में कौन? राक्षस। तो अर्थात शब्द आएगा तो किस में जाएंगे? बहुब्रीहि समास में जाएंगे। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमेश्वर। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो अब देखो यहां से तोड़ने के काम करेंगे। परम जोड़ ईश्वर, मतलब यहां से आपका निकलेगा परम जोड़ ईश्वर। मतलब ईश्वर क्या है? परम मतलब क्या है? महान है। और यहां पर बताइए अब ईश्वर की क्या इसमें बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताएगा तो कौन सा समास आपका हो जाएगा? कर्मधारय समास। विशेषता ईश्वर की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, तो आपका इसमें कौन हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला लास्ट में देखते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में करा है अनजान। अनजान में कौन सा समास है? अब एक शब्द, एक समास आप लोग को नया पढ़ाए थे, नए समास बताए थे। नए समास का परिभाषा बताए थे। जिस समासिक शब्द में मतलब नकारात्मक शब्द का क्या होता है? बोध होता है। नकारात्मक मतलब नहीं शब्द आता है। अनजान को तोड़ेंगे। अनजान कैसे व्यक्ति को कहते हैं? जो जाना पहचाना
नहीं हो। नहीं मतलब क्या, नकारात्मक आ रहा है कि नहीं, नकारात्मक शब्द का बोध करा रहा है ना, निगेटिव शब्द ला रहा है कि नहीं ला रहा है। तो अनजान मतलब कैसे व्यक्ति को कहते हैं, जो जाना पहचाना नहीं हो। अब बताइए, जाना पहचाना नहीं हो तो ये बताइए कौन सा समास हो जाएगा नकारात्मक में, तो नई समास हो जाएगा जिसमें नकारात्मक का बोध होता है। क्लियर हो गया ना। और जैसे में इसमें और बहुत सारा आता है, धनहीन, नेत्रहीन, ये सभी किस में आएगा, नए समास में आता है। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ से आपका समास इस तरह से जो क्वेश्चनों में आप फंसते थे उसी क्वेश्चनों को यहाँ पर हम लाने के काम किए हैं। और कन्फर्म है, अगर इस वीडियो में को आप अगर समास का वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले समास का वीडियो देखिए और इसके बाद इस सेट को देखिए, तो कन्फर्म आपको पूरा पहले ही समझ में आएगा, कोई दिक्कत इसमें होने वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम इसी टाइप का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।